हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि हमने कल सेट किया था सेट नंबर 64, वो भी था आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ही बहुत शानदार सेट। आज का भी सेट है उसी पर आधारित, सेट नंबर 65। ये भी आपका बहुत ही शानदार सेट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से ही लिया गया है। BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1996 में ही ये भी आया हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक पोर्शन रेड किया गया है, पिंक जिसको दिख रहा होगा आपको बताना है कि यहाँ पे इस पिंक की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा या वो दिया गया ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके गाइस, कह रहा है कि शी आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विद हर। गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा हो, जब सेंटेंस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा हो गाइस, तो ऐसे में आप कंजक्शन के तौर पे दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली, इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, ये भी मैंने आपको बताया था। इस सेंटेंस में यही गड़बड़ी हुई गाइस। यहाँ पे सेंटेंस में उसने पिंक वाले पार्ट में दैट और वाई दोनों को एक साथ दिया, जो कि रॉन्ग है। इनमें से किसी एक का यहाँ पे आना जरूरी था। वो कौन सा होगा, अब ये फैसला लेंगे हम लोग आस को देख करके हम फैसला लेंगे वाई का। और अगर टोल्ड, सैड वगैरह होता तो हम लोग को लगाते हैं यहाँ पर दैट। दूसरी बात, यहाँ पे एक मजबूरी आपकी ये भी है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। जब आपके पास ऑप्शंस हो तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। जैसे कि पहले वाला है सी आस्क हिम व्हाई ही वॉज, सो सेंटेंस W फैमिली से कनेक्ट होगा, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब जो भी रही होगी। सो गाइस, यहाँ पे तो पहला ही आंसर फिट बैठ गया, व्हाई ही वॉज। यहाँ से दैट हटना था आपका, जो कि हटा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। मे आई नो, इंट्रोगेटिव। मे आई नो ये आपका इंट्रोगेटिव है, क्या मैं जान सकता हूं। हु डिड अकंपनी यू, ये भी आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही है। सो गाइज, डबल इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा भी मैंने आपको पढ़ाया है। डबल नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफे या फिर कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पे एक ही फैमिली के दो वर्ड एक साथ आए हैं, डबल इंट्रोगेटिव उसने बनाया है सेंटेंस। यदि कभी भी W फैमिली बीच में हो और उससे पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन या नाउन ना हो तो आप उसको तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ना हो तो। ऐसे में W फैमिली का इस्तेमाल आप लोग इंट्रोगेटिव बनाते हुए नहीं, इसको क्लोज बनाते हुए करेंगे। W फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे हु डिड हट जाएगा, ACCOMPANIED आपको इसी की लगा दीजिएगा ING फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा पास्ट में, यानी कि इस लिहाज से सेंटेंस का आंसर हो रहा है आपका C करेक्ट। यस गाइस, उसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट सम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि द फास्ट ट्रेन केम अ हार टू बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। केम अ हार टू बिफोर, यहां पे गाइस आपको होना चाहिए था केम टू अ हॉल्ट। केम टू अ हॉल्ट यानी कि झटके लेते हुए चलना। सो यहां पे इसका आंसर होना चाहिए था करेक्ट, ये केम टू अ हॉल्ट बिफोर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका D करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, कह रहा है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज टाइम। मैंने आपको बताया हुआ जब भी कभी सेंटेंस में ऑफ आए और उसके बाद नाउन आ रहा हो और वो नाउन आपका प्लूरल बन सकता हो तो आप हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स। तो गाइस, ये प्लूरल ही तो है, प्लूरल की ही यहाँ आवश्यकता थी। तो सेंटेंस में यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है, सेंटेंस हुआ आपका नो एरर, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका आंसर हो जाएगा आपका E करेक्ट। गाइस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उसने सेंटेंस में 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये 5वां ऑप्शन दिमाग खराब कर सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाई डिड यू नॉट स्पोकन। गाइस, आपको तो पता ही होना चाहिए, पता भी होगा कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाई डिड यू नॉट स्पीक टू मी अर्लियर, यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, यानी कि 5th सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा B करेक्ट। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक टू मी अर्लियर। यस गाइस,
उसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि ही डजंट हेजिटेट टू डू वेदर हिज ब्रदर वट एवर हिज ब्रदर डज। ही डजंट, पहले वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, डजंट लगाया, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। 6 सेंटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि वट एवर हिज ब्रदर डज, तो बिल्कुल ठीक है गाइस सेंटेंस, ये प्रेजेंट को पूरा प्रेजेंट ही रखा, तो सेंटेंस में नहीं है आपकी कोई भी एरर, या इसका आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई करेक्ट। सेंटेंस नंबर 7, राजेश एश्योर्ड सविता दैट ही वुड लुक एट हर वर्क वाइल शी वॉज ऑन लीव। तो यहाँ पे ही वुड लुक एट, गाइज लुक एट का मतलब होता है देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तब देखना जब आपसे कहा जाए, जब आपसे कहा जाए देखने के लिए, उस स्थिति में आप लोग लुक एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि राजेश एश्योर्ड सविता, राजेश ने सविता को यकीन दिलाया कि ही वुड लुक एट हर वर्क, वो उसके काम का ध्यान रखेगा, वाइल शी वॉज ऑन लीव, जब तक वो छुट्टी पर रहेगी। सो गाइज यहाँ पे वुड, लुक एट नहीं, लुक आफ्टर होना चाहिए था, देखभाल करना किसी चीज़ की, तो लुक आफ्टर देखभाल करना। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है क्या हमारे पास, वुड लुक आफ्टर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर, मैं बड़ा खुश हुआ उसको देख करके कि वो फुल्ली रिकवर था। सो गाइज यहाँ पे फुल्ली जो है आपका एक एडवर्ब है, क्या है आपका एक एडवर्ब है, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है आपका वर्ब को या एडजेक्टिव को, किसको, एडजेक्टिव को। सो गाइज यहाँ पे फुल्ली रिकवर नहीं, क्योंकि रिकवर आपका भले यहाँ पे एक वर्ब है, लेकिन वर्ब की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ब आपका यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए था, आपको यहाँ पे फुल्ली रिकवर्ड का इस्तेमाल करना था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। यहाँ पे फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। यस, अगर वर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना चाहिए, तब बात होगी। अगर एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। यस गाइस, फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8th का ए करेक्ट। 9th देखिएगा, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स डिफिकल्टीज। गाइस काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा होना, क्या होना, भरोसा करना या भरोसा होना किसी पर। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि आपका है रिलाई, रिलाई ऑन, बिलीव इन, फेथ ऑन, ये सभी आपके भरोसे के वर्ड हैं। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, बिलीव इन, फेथ ऑन, ये सभी आपके भरोसे के लिए लगते हैं। इनको अच्छे से याद रखना, एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास खूब अच्छी सी। तो सेंटेंस आपका एक करेक्ट है, सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। इफ़ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज़ फॉर दिस पर्स, इट हैज़ रियली चीप, इट हैज़ रियली चीप। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इट प्लस हैज़ प्लस एडवर्ब रियली, और फिर एडजेक्टिव का जो कि रॉन्ग है स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए था इट प्लस इज एम आर में से कोई भी एक, यानी कि बी की फैमिली, फिर एडवर्ब और फिर एडजेक्टिव। सो इट इज़ रियली चीप, इसका आंसर होना चाहिए था इट हैज़ रियली चीप, नहीं इट इज़ रियली चीप। सो ये रहता है इसका करेक्ट आंसर। सो गाइज कल के ही सेट की तरह ये भी एक सेट था बहुत शानदार, जिसको मैंने आपको करा दिया। बहुत सुंदर सेट, ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको परेशान कर सकते हैं। सो ज़रा बी केयरफुल, ध्यान से। अब हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गाइज अगर आप चैनल पर आज ही आए हों, जिन्होंने चैनल को अभी देखा हो, या जो लोग डेली वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें। गाइज सामने वाले का, वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ता है, उसको भी लगता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो उसका वीडियो बनाने का और मन करता है। गाइज ये आपका फ़र्ज बनता है कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करना जो आपके लिए कुछ कर रहा हो। ओके गाइज, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस।